सती का जो प्रसंग भोलेनाथ जी से चल रहा था, कहा कि भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि यहाँ शंभु असमनय अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाही, विध विपरीत भलाई नाही। भोलेनाथ जी कहते हैं कि शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान कर लिया कि अब दक्ष सुता सती माता जी का कल्याण नहीं है, क्योंकि उनका अज्ञान इतना बढ़ गया है कि हमारे कहने के बाद भी उनका संशय नहीं जाता और उनको संदेह बना ही रहता है। तो इस में सती की भलाई नहीं है, और क्योंकि यह विधि के विपरीत आचरण कर रहे हैं। जो भी विधि विधान भगवान द्वारा निर्मित है, उसके विपरीत अगर कोई भी आचरण करता है तो उसकी भलाई नहीं है। और यही मानव को समझना चाहिए कि जो भगवान का सृष्टि चक्र है, उनसे आचरण करते हुए उनके अनुसार ही उसको चलना चाहिए, तभी उसी में उसका कल्याण निश्चित है। यदि कोई भी, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर भगवान के विधि विधान के विपरीत अगर आचरण करेगा तो अवश्य ही वो अपन को नष्ट करने के कगार पर ले जाएगा। वही सती माता ने किया और भोलेनाथ जी ने बार बार उनको समझाया, इसके बाद भी उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और भगवान की परीक्षा उन्होंने ले ली। यहाँ एक बात और भी मानव के लिए भी ये निश्चित है कि भगवान में श्रद्धा विश्वास रखिए। भगवान की परीक्षा लेने की कभी कोई भी किसी प्रकार की युक्ति ना करिए, अन्यथा आपका कल्याण नहीं होगा, आपका विनाश ही निश्चित हो जाएगा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, वही है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा। तर्क करके कौन जो है विस्तार करके बढ़ावेगा, ऐसा कहकर भगवान शिव जी जो नहीं, उन्होंने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया और सती जी वहाँ से चली गई। और जहाँ शिव के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, वहाँ पर सती जी ने जा कर के सती बार बार मन में विचार करने लगी कि क्यों ना सीता जी का रूप धर करके उस मार्ग की ओर जाएं जहाँ से भगवान श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं। तो सती जी ने सीता जी का भेष बना लिया और आगे जाकर के जहाँ रामचंद्र जी जा रहे थे वहाँ जाकर के आगे बैठ गई। लक्ष्मण दीखौ मां कृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विषेका। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी ने बनावटी सीता जी का जो भेष देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बहुत बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर थे और उन्होंने कुछ कहा नहीं। धीर बुद्धि वाले लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को अच्छी तरह से जानते थे। सती कपट जान्यऊ सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी भगवान रामचंद्र जी ने सती के कपट को जान लिया और जिनके स्मरण मात्र से समस्त अज्ञान का नाश हो जाता है, वे सर्वत्र भगवान रामचंद्र जी हैं। और सती ने उनके साथ ही
देखा सती ने भगवान के साथ कपट कर लिया। सती की न चाहता हूँ दुराबू, देखो नारी स्वभाव प्रभावू। स्त्री स्वभाव का असर तो देखिए कि वो जहाँ सर्वत्र भगवान के सामने सती जी ने अपने को छिपाया और सीता जी का वेश बना लिया। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर सुंदर वाणी में बोले, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेल फिरहु के ही तू। पहले तो भगवान रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर सती माता को प्रणाम किया और फिर पिता सहित अपना नाम बताया। कहा कि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। और उन्होंने कहा कि भगवान शिव जी कहाँ हैं और तुम कहाँ अकेली जो है जंगल में यहाँ घूम रही हो और यहाँ किस लिए आई हो। तो श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यमय वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई कहने लगी, चुपचाप शिव के पास हमें जाना है। और वो शिव के पास चली गई और उनको अपने मन में बहुत चिंता हुई। कहा कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना था, जिसके लिए अपने अज्ञान को मैंने रामचंद्र जी के ऊपर आरोपित किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई और श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को बहुत दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट किया। उन्हें प्रभाव अपना दिखला करके सती जी जो मार्ग में जा रही थी, यह कौतुक देखकर रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने सती जी को दिखाया। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया क्योंकि सती जी श्री रामचंद्र जी की सच्चिदानंद रूपमय स्वरूप को अच्छी तरह से जान सकें और उनका वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें की हुई थी वो दूर हो जाए तथा वे अच्छी तरह से ये समझ लें कि ये भगवान श्री राम जी हैं और उनकी माया है। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भराता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिया सुंदर वेशा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। फिर सती जी ने पीछे की ओर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण सहित और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी को सुंदर वेश में देखती हैं। वे जिधर देखती हैं उधर ही भगवान रामचंद्र जी विराजमान हैं और चतुर्सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विध विष्णयने का, अमित प्रभाव एक ते का। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु जो एक से बढ़कर एक असीमित प्रभाव वाले थे, उन्होंने देखा कि भांत भांत के वेश धारण करके वे सभी देवता रामचंद्र जी की चरणों की वंदना कर रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं।
सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, अजेहि जेहि बेस अजाद सुर, तेहि तेहि तनयन रूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी को देखा और जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल के रूप में उन्होंने ये सब शक्तियाँ भी थी। ऐसा देख कर के सती जी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई और जहाँ जहाँ उन्होंने भगवान राम जी को देखा और वहाँ वहाँ सीता सहित लक्ष्मण सहित उन्होंने प्रभु नारायण को देखा। इस प्रकार से सती आश्चर्यचकित होकर के विस्मित होकर के भगवान शिव के पास चली गई। सीता राम 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 राजा राम राम राम।